Bark 20 series smartphones. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट में दलीलें तो कमोबेश वैसी ही हैं जैसी खंडपीठ के सामने थी, और वही अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के सामने भी कमोबेश वैसी ही दलीलें अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दी। उनका यह साफ कहना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके बुनियादी अधिकारों का हनन है और उन न्यायिक प्रक्रिया का भी हनन है जो ईडी के कार्यप्रणाली में दी गई हैं। यानी बिना पूछताछ किए ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, और वो भी ऐसे समय में जब आम चुनाव की घोषणा हो गई है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग कहता है कि चुनाव की घोषणा के बाद सबको प्रचार का, चुनाव में हिस्सा लेने का समान अवसर मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड। ये चीजें बताती हैं कि ईडी की गिरफ्तारी अवैध है, गैर कानूनी है, साथ ही प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर की गई है। ईडी जिन लोगों का भरोसा कर रही है वो सारे लोग तो वादा माफी गवाह हैं, तो ऐसे वादा माफी गवाहों की गवाही का क्या और उनके बयानों का क्या? जिस तरह से ईडी उन पर भरोसा कर रही है ये पूरी तरह से, किसी भी तरह से ये स्वीकार्य नहीं है। लिहाजा जब इनकी गिरफ्तारी के आधार ही उचित नहीं है तो फिर गिरफ्तारी और कस्टडी का मतलब क्या है? लिहाजा उन्हें रिहा किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने केजरीवाल की इन दलीलों के जवाब के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। अब ये देखना दिलचस्प है कि ईडी अपने जवाब में क्या काट करती है। अगर हफ्ते भर बाद भी जवाब आते हैं तो क्या आते हैं, क्योंकि तब तक कस्टडी का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। कैमरामैन सचिन चंडोक के साथ संजय शर्मा।